हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। अपनी बाइबल को खोलें और सभी अपनी बाइबल को खोलें और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन, हम नीति वचन पढ़ेंगे 22 अध्याय और 4 वचन से। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। क्या होता है? नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल क्या होता है? धन और महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति है। ये कितना सुंदर वचन है कि किसके जीवन में आशीष आती, किसके जीवन में जो नम्रता के साथ, जो दीनता के साथ रहते हैं और जो प्रभु के डर भय में चलते हैं। उसका फल क्या है? हमें उसका फल क्या मिलता है? वो धन है और क्या है? वो महिमा है और वह जीवन है। यीशु मसीह हमारा धन है। कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम देखते हैं बहुत सारे परिवारों में बहुत सारी समस्याएं हैं, कष्ट है, मुसीबतें, तकलीफों को देखते रहते हैं, झेलते रहते हैं। लेकिन देखो, जो कोई विश्वास करता है परमेश्वर पे और जो कोई विश्वास करके रोज अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करता है, उसके जीवन में वो सारी आशीषें उतरती हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि मैं तुम्हारे बीच में बसूंगा, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वह मेरे लोग होंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं उनके बीच में रहूंगा, मैं बसूंगा और उनके बीच में चला फिरा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। ये कितनी बड़ी बात है कि प्रभु आप ही कहता है कि मैं इनके बीच में बसूंगा, मैं उनके संग रहूंगा, मैं उसको ना कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी त्यागूंगा। प्रभु कहता है। सचमुच में ये परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन में जो परमेश्वर का जो वचन कहता है वो हमारे जीवन में पूरा भी हुआ। और पता भी चला, जब कष्ट, मुसीबतें, तकलीफें आई तब पता चला कि कौन किसके साथ है और परमेश्वर हमारे संगों साथ रहता है। इसलिए हो सकता है आप अपने जीवन में डरते होंगे, घबराते होंगे, लेकिन परमेश्वर जो है वो सारे डर को, वो सारे घबराहट को परमेश्वर दूर करना चाहता है, आपके जीवन से हटाना चाहता है परमानेंट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। नम्रता, ये नम्रता ऐसी चीज है, हालेलुया, कि हम नम्र होना चाहिए, परमेश्वर के निकट नम्रता के साथ आना चाहिए, शून्य करते हुए। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, कई लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसे प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि नम्र बनो, जैसा मैं मन में नम्र और दीन हो। प्रभु का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में। अपनी बाइबल को खोलें और पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 28वां वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या कहता है? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है। परमेश्वर क्या करना चाहता है? कहता है कि जो बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। वो बोझ आपके जीवन में कोई भी क्यों ना हो सकता है। क्या चीज? वो हो सकता है बीमारी, वो समस्याएं, वो कष्ट, वो मुसीबत। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन कहता है। देखो अभी एक भाई ने गवाही दिया कि कोरोना का डर था, इतना ज्यादा डर उसके ऊपर हावी हो गया था कि वो उसका क्या हो गया था, भारी हो गया था, मतलब गला, वो डर की स्पिरिट उसके जीवन में आई थी। जो डर की ये स्पिरिट भी होती, शैतान डराता भी, वो कोशिश करता है कि इसके जीवन में क्या कमजोरी है, डर, और इसी चीज को मैं इसके ऊपर लाकर वार करूंगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। और हमने देखा पिछले सालों में कि कितने लोग जो थे डर के कारण ही क्या हो गया, वो सुसाइड भी कर ले, सिर्फ और डर कि पता नहीं कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। विश्वासी की बात करते हैं, वो उन लोगों की तो बात ही छोड़ो, यीशु को नहीं जानते। कई ऐसे जो विश्वासी थे, कई ऐसे जो यीशु को जानते थे, हालेलुया, लेकिन उनके भी मन में वो डर छा गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की तारीफ। और डर की वजह से, और शैतान क्या करता है, वो डराता है, डरने वाले को और डराता है और घबराहट डालता है, और ताकि क्या हो जाए, आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, आपका मन क्या ना हो, वो शांत ना रहे और वो अशांत से भर जाए। इसलिए ताकि आप प्रार्थना ही नहीं कर पाओ, आप डरते रहो और दिन में घबराते रहो। वो शैतान से उस डर के, मैं को बताना चाहती हूँ कि जब मैं मसीह में थी तो उस समय मेरे अंदर भी ऐसे डर की स्पिरिट कार्य करती थी।
मैं बहुत जल्दी डर जाती थी और घबरा जाती थी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। डर की वजह से और हार्ट बीट भी बढ़ जाता था, बहुत अजीब सा। मैं नहीं डरना चाहती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों डरा जाता था। और ये क्या है, ये शैतान का काम है, वो डराने की कोशिश करता है, वो घबराहट देने की कोशिश करता है। यदि ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, यदि वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, यदि मेरे पर आ जाएगा तो क्या होगा। ये क्या है, डर की स्पिरिट कार्य करती है। लेकिन देखो, जब हम परमेश्वर की शरण में आते हैं, उसके निकट आते हैं, तो डर की स्पिरिट तो खुद डर ही डर जाती है और उसको निकलना पड़ता है। जो भी डर की स्पिरिट, जो भी शैतानी की स्पिरिट है, हालेलुया, उसे जाना पड़ता है। यीशु मसीह के समर्थी नाम में। कितने लोगों को डर लगता है, अपने फ्यूचर के प्रति डरते होंगे, अपने जीवन के प्रति डरते होंगे। कई लोग कहते हैं अरे मैं तो मरने वाला हूँ, अब मेरा क्या होगा। लेकिन अभी एक सिस्टर के बारे में वो क्या गवाही देती है, उसको कैंसर की बीमारी है, लेकिन क्या कहता है, क्या कहती है कि मरना मेरे लिए क्या है, लाभ है, और जीना मेरे लिए मसीह है। खाली वो व्यक्ति वही कह सकता है जो सचमुच में, जो प्रार्थना में बने रहता है, जिसका संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रहता है। वो व्यक्ति नहीं कह पाएगा कि मैं मरूंगा तो मैं परमेश्वर के साथ जाऊंगा। वही व्यक्ति कहता है कि सचमुच में उसका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रहता है, वो प्रार्थना में रहता है, उसका आत्मा, उसका विवेक उसे बताता है, और वो डर मरने से भी वो नहीं घबराता है। क्यों नहीं घबराता, क्योंकि उसको पता है कि मरूंगा तो सीधा मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। लेकिन वही लोग डरते हैं, वही घबराते हैं जो प्रभु में मजबूत नहीं है, जिसका आत्मा परमेश्वर में स्ट्रांग नहीं है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए आपको शैतान को डरना नहीं है, बल्कि उसे डराना है। हालेलुया, क्या करना है, उसे डराना है, उसे भगाना है अपने जीवन से। वो कैसे जाएगा, जब आप अपने आत्मिक जीवन में मजबूत होते जाओगे। अब वो आत्मिक जीवन में कैसे मजबूत होंगे, परमेश्वर के पीछे चलने के द्वारा, डर भय में डर भय के साथ रहेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। देखो, अब्राहम को देखते हैं, हम देखते हैं अय्यूब को देखते हैं, जितने परमेश्वर के लोग हैं। अब उसके बारे में हम कैसे भूल सकते हैं, गिदोन के बारे में। वो डर रहा था, वो मिद्यानी को देखकर वो घबरा रहा था, और इसलिए वो छिपा हुआ, तो वो बचा रख रहा था खाना को, और वो गेहूं छाड़ रहा था कि ये भी खाना को वो ना लेकर चले जाइए मिद्यानी, क्योंकि वो नष्ट कर देते थे, वो छीन लेते थे सब कुछ, और सब कुछ तहस नहस कर देते थे। और वो जो गिदोन था, वो तो बड़ा कमजोर था, वो तो बड़ा निराशापन की स्थिति में था, इसलिए वो दाखरस, वो दाख के कुंड के अंदर था, वो बैठा हुआ था, वो छिपा हुआ था। लेकिन देखो, स्वर्गदूत आता और क्या कहता है, हे शूरवीर शर्मा, यहोवा तेरे संग है। वो कहता है तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मतलब ये है कि वो घबरा रहा था, वो निराशा में था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति। लेकिन प्रभु क्या कहता है, वो निराशा में था, वो डर में था, लेकिन प्रभु कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। प्रभु कहता है तू मत घबरा, तेरे द्वारा अद्भुत काम होने वाले हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो और परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर जब बात करता है, जब हम परमेश्वर की वाणी हमारे कानों में पड़ती है, तो वो डर खत्म हो जाता है। क्या होता है, वो डर खत्म हो जाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति। वो डर हो, जब हम परमेश्वर के कांटेक्ट में, तो उससे कनेक्ट होते हैं, तो वो चाहे वो डर हो, चाहे परेशानी। कई लोग तो इसलिए भी डरते हैं, अरे वो आ जाएगा, वो कर्ज मांगने के लिए आएगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा, वो तो इतने महीने से मुझ पर चिल्ला रहा, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। हालेलुया, ये भी एक डर है, डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं। हालेलुया, और हम संसार में रहते हैं, और संसार में रहते हुए जब कोई आप पर हावी होता है, तो वो डर जाते, घबरा जाते। लेकिन डर को अपने जीवन में जगह नहीं देना है। क्या कहता है परमेश्वर, उठ और प्रार्थना कर। हालेलुया, क्योंकि तेरा छुटकारा निकट है। क्या विश्वास करते हैं कि मैं कर्ज से आजाद हूंगा, प्रभु मेरे लिए रास्ता निकालेगा। हालेलुया, तो डर को अपने पर हावी ना होने दे, डर को अपने जीवन में कार्य ना करने दे, क्योंकि डरोगे तो और डराएगा। अय्यूब क्या कहता है, जिन बातों से मैं डरता वही बातें मेरे सामने आ जाती हैं। हालेलुया, कई लोग कहते हैं कली तो ऐसा आज जो मेरे साथ हुआ, कली तो मुझे पता चला, क्योंकि आप जो डरते हो वही आपके साथ होता है। इसलिए अपने जीवन में डर को जगह न दे, वो नेगेटिविटी को अपने जीवन में जगह न दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नेगेटिविटी की स्पिरिट जो कार्य करती है, वो बहुत ही, वो क्या करती है, मन में और आपके आत्मा में कब्जा करने की कोशिश करती है। पहले क्या करता है, वो शैतान क्या करता है, आपके मन को घबराने की कोशिश करता है, आपके मन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आपके जीवन को कंट्रोल, पहले वो डर को लेकर आता है, अशांति को लेकर आता है, ताकि आप क्या हो जाए, आप घबरा जाए और डर जाए। किससे, वो शैतान से, जिसको प्रभु यीशु मसीह अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। वो शैतान से लोग डरते हैं, वो चीजों से। कई बार ऐसा होता है, अरे अभी वो दिन आ गया, ये दिन हो गया, मेरा क्या होगा, अरे मैं क्या करूँ, अमावस्या का दिन आ गया। आप क्या कर रहे हो, आप उस डर को अपने पर हावी होने के लिए कर रहे हो।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति। लेकिन आपको तो उसका सामना करना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो? आप डरते हो और आप घबराते हो, अरे ये दिन आ गया, अरे आज ये ऐसा करेगा, आज वो ऐसा करेगा। लेकिन प्रभु तो हमारा बड़ा, फिर आप क्यों डरते हैं और क्यों घबराते हो? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो और परमेश्वर की स्तुति हो। और एक सिस्टर है, वो बताती हैं, अरे मैं क्या करूं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मुझे ये, अब मेरे को लगता है, मतलब वो क्या कहना चाह रही है कि वो तेरे ऊपर हावी हो रहा है। हालेलुया, इसका मतलब आप कन्फेस कर रहे हो कि ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं, आज ऐसा वाला दिन है, आज वैसा वाला दिन है, ये दिन है, इसलिए मैं क्या करूं, मेरा सिर भारी हो रहा है, मुझे घबराहट हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम शैतान का सामना करोगे तो तुम्हारे पास से वो भाग जाएगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसलिए अपने मुंह से ये बातें ना कहें, उसको अंगीकार ना करें, बल्कि क्या कहना है, ए शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। हालेलुया। देखो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 4था अध्याय में हम जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की हम जब पढ़ते तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में पहला वचन से, और तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और देखो, हम पूरे सारे वचन का जब ध्यान से पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तब इब्लिस ने उसे पवित्र नगर में लेकर गया और कंगूरे पर खड़ा कर दिया। और क्या कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तुझे हाथों और उठा ले, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लिस से उसे एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसका वैभव दिखाया, प्रणाम कर मुझे तब मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर के प्रणाम कर। यहाँ पर शैतान को परमेश्वर डांट, हे शैतान दूर हो जा, हे शैतान दूर हो जा। इस तरीके से क्या कर रहा है, परमेश्वर से डांट रहा है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम उसे डांटते नहीं है, अरे मुझे ये हो जाएगा, मुझे ऐसा हो जाएगा, ये चीजें सिचुएशन आ चुकी है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, ये आ रहा है, वो ऐसा हो रहा है, अरे अब मैं रात को सूंगा तो शैतान तंग करेगा। मतलब आप अंगीकार की प्रार्थना कर रहे हो कि आज शैतान मुझे तंग कर। हालेलुया, आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, इसलिए तो वो कहता है कि जिस बातों से तू डरता है उसी बातें को मैं तेरे ऊपर लेकर आके, हाँ वो क्या करता है, वो हावी होता है, आपके मन को घबराता है, अशांति को लेकर आता है। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, हम निर्गमन की किताब में इसके 14 अध्याय में, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो वहां पर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं कि जो पीछा कर रहे थे, कौन, जो मिस्री थे, जो फिरौन थे, किसके पीछा कर रहे थे, वो इसराइलियों का पीछा कर रहे थे। लेकिन हम वहाँ पर जब खास वचन को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि जो इसराइली थे वो स्थल ही स्थल चल रहे थे। हालेलुया, जो पानी था वो दीवार का काम दे रहा था, वो लाल समुद्र में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और फिरौन जो थे वो सब घोड़े और रथ और सब उसका पीछा कर रहे थे, किसके, इसराइलियों का पीछा कर रहे थे। लेकिन देखो हम क्या देखते हैं परमेश्वर के वचन को निर्गमन की किताब में पढ़ते 14 अध्याय में उसका 24 वचन में, हालेलुया, 21 वचन से पढ़ सकते, लेकिन मैं 24 वचन से पढ़ूंगी। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। हालेलुया, परमेश्वर भी घबरा देता है अपने लोगों को बचाने के लिए, उन शत्रुओं को घबरा दिया। हालेलुया, कैसे घबराया, वो अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके क्या क्या, उन्हें घबरा दिया। देखो प्रभु एक तो शांति भी देता है लेकिन दूसरे को घबरा भी देता है। जो परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, जो उसके शत्रु होते हैं, उसको प्रभु क्या करता है, घबरा देता है। और क्या किया, उनके रथों के पहियों को निकाल डाला और जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। यहाँ पर हम देखते कि घबरा दिया, परमेश्वर उसे घबरा दिया।
हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन आज आप क्या प्रार्थना करते हो? अरे मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मैं क्या करूँ? वो आके मुझे ये कहेगा, वो आके मेरा ये करेगा, वो मुझसे मांगेगा, ये शैतान मुझे तंग। अरे आज तो ये अमावस्या का दिन है, अब मैं क्या करूँ? देखो आप क्या अंगीकार कर रहे हो, आप कैसे प्रार्थना कर रहे हो। तो आपका सिर दर्द नहीं होगा तो आप क्या कहा होगा? क्योंकि आप खुद अंगीकार के साथ, आप खुद अपने मुंह से क्या कर रहे हो? वो अंगीकार कर रहे हो, मेरा सिर दर्द हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, आज ये दिन है। इसका मतलब ये है कि जो ऐसी दिन है आप उसको बहुत बड़ा महत्व दे रहे हो, उस डे को आप महत्व दे रहे हो जिसमें शैतान ने क्या कर दिया, शैतान को परमेश्वर ने क्या कर दिया है? परमेश्वर ने शैतान को कुचल दिया है। उस क्रूस पर परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उसको कुचल दिया, उस बीमारी को और उस डर को हमेशा के लिए। लेकिन आज हम कितनी बड़ी गलती करते हैं, हम अपने मुंह से उसको अंगीकार करते हैं, उस डे को महत्व देते हैं, तभी तो वो बातें तुम पर आ पड़ती। प्रभु का वचन कहते हैं जिन बातों से तुम डरते हो वही बातें तुम पर आ पड़ती हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आपको वो महत्व नहीं देना है, उन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। बल्कि आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, घुटने टेक कर प्रार्थना करना है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। तो आपके जीवन में कभी भी कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। कैसे हम विजय पाएंगे डर पे? कैसे? उस दिन को महत्व मत दो कि ये दिन ऐसा है, वो दिन ऐसा है, ये ऐसा हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। बिल्कुल भी महत्व नहीं देना है, क्योंकि जो पहला होता था, लेकिन आप उद्धार पा चुके हो, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंडर में हो, उसके कवर में हो। हालेलुया। इसलिए शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। पहले आपको डराने की कोशिश करता है, आपके मन को घबराने की कोशिश करता है, अशांत, मतलब वो देखता है हाँ भाई ये शैतान क्या करता है, ये किस बात से डर रहा है, और उसी बात को डराता है। ठीक है, ये बातों से डर रहा है, फिर उसी चीज को आपके ऊपर हावी होने के लिए वो क्या करता है? आपके ऊपर हावी होता है, क्योंकि आप खुद ही रास्ता देते हो डर के स्पिरिट को अपने जीवन में कार्य करने के लिए। तभी तो वो हंसता है आपके ऊपर, ये डरता है, ये बातों को डर रहा है। लेकिन जितना आप डरोगे उतना आपको डराएगा। लेकिन आपको उठ के खड़ा होना है। क्या कहता है परमेश्वर के वचन में? 1 पीटर एंड चैप्टर 5 एंड वर्स फ्रॉम 8 से पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि शैतान का सामना करोगे तो तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे पास से वो भाग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम। शैतान वो डर की हो सकती है, वो बीमारी की हो सकती है, वो कैंसर की हो सकती है। यीशु मसीह के समर्थी नाम में प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आपके जीवन में कभी भी कार्य नहीं करने पाएगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन अब आपको क्या करना है? प्रार्थना। ए डर, तो मुझे डराता है, यीशु के समर्थी नाम में जाओ, क्योंकि मैं नहीं डरने वाला, परमेश्वर तो मेरी ओर है। और आपको वचन से प्रार्थना करना है। कैसे? परमेश्वर ने तो उन मिस्रियों को, उन फिरौन को तो घबरा दिया था, उन्हें डरा दिया था, उनके तो पहिए निकाल दिए, उनका तो चक्का निकाल दिया, उनका तो सब कुछ खत्म कर दिया। वो डर के मारे वो क्या कहते हैं मिस्री? चलो भाई वापस चलते हैं। क्या कहते हैं मिस्री? चलो भाई हम तो नहीं कर सकते। अरे परमेश्वर तो उसके साथ है। आप भी ऐसे प्रार्थना करो, आप भी कहो हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हे परमेश्वर, आपने तो उसे घबरा दिया था, आपने तो उसका पहिया निकाल दिया, उसको तो निकाल दी, वो डर के मारे वो भाग गए। तो देखो परमेश्वर क्या करेगा? उन शत्रु को आपके जीवन से निकालेगा, उसे घबरा देगा, उसे डरा देगा शत्रु को। वो कोई भी बीमारी हो, समस्या है, वो कर्ज हो, कुछ भी क्यों ना आपके जीवन में, वो डर के स्पिरिट भी काम क्यों ना करता, वो चली जाएगी। चाहे कोरोना का डर भी आपके जीवन में क्यों ना, वो भाग जाएगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। कोई भी चीज आपके ऊपर हावी नहीं होने पाएगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जब हम वचन से प्रार्थना करते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है, हमें ताकत मिलती। क्यों? क्योंकि वचन क्या है? वह परमेश्वर है। ईसाइयों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत और अद्भुत कामों को किया है और आपने पढ़ा है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं, हम क्लेम करके प्रार्थना नहीं करते। यदि आप विश्वास करोगे तो देखोगे, हालेलुया, वो टेस्टिमनीज को देखोगे और जीवित गवाही हो जाओगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं नहीं डरता, मनुष्य मेरा क्या कर सकता। देखो दाऊद के चारों ओर क्या हो गया था। देखो दाऊद अकेला पड़ गया था, शाऊल उसे कभी भी मार सकता था, उसकी तो बड़ी सेना थी। दाऊद उस समय राजा नहीं था, लेकिन दाऊद के ऊपर क्या करना चाहता था? वो हावी होना चाहता था, इधर से उधर से वो मारना चाहता। देखो वो अकेला है, लेकिन शाऊल प्लान बनाता था, नहीं इधर से जाके पकड़ना, इधर जाएगा तो उधर से जाके पकड़ना। लेकिन दाऊद क्या कहता है? मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता, यदि यहोवा मेरी ओर है, यदि परमेश्वर यदि मेरी ओर है तो मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्योंकि उसे भरोसा था परमेश्वर पर। क्यों भरोसा था? क्योंकि वो परमेश्वर पे विश्वास करता था, उसके पीछे पीछे चलता था, डर भय में चलता था, गीत गाता था, प्रभु की स्तुति करता था, वर्शिप करता था। इसलिए उसका आत्मा उसे बताता था कि तुम मत डर, तुम मत घबरा, ये मनुष्य तेरा कुछ नहीं कर सकता, तेरे जीवन कुछ भी नहीं हो सकता। ये भले ही राजा होगा, लेकिन राजा तेरे पर हावी नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कई बार क्या कहते हैं? अरे तो बड़ा पैसा वाला है,
ये तो केस को जीत जाएगा। डर रहता है कि मन में, ये तो हम तो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे। आप पहले ही अंगीकार करते हो कि हम क्या करेंगे, ये तो पैसे वाले हैं, ये तो पैसा देके उसको मुंह को बंद कर देगा। आप जानते नहीं है क्या कि कैसे परमेश्वर ने उस जब जो दानियल था, जब उसको सिंह के बांधों में डाला गया तो सिंह का मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर मुंह को बंद कर देता है, जो आपके विरोध में षड्यंत्र रचते उसका मुंह को बंद कर देता है। देखो परमेश्वर संकट में यदि आप फंस जाते हो, मान लो कि केस चल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आप संकट में जा चुके हो, लेकिन परमेश्वर वो संकट में से निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आया। शद्रक मेशक अबेदनगो जो संकट में जा चुके थे, फंस चुके थे। हालेलुया, ये नहीं थी कि संकट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, नो 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 नो, वो संकट में से ढकेल देगा, उसे आग में ढकेल देगा। लेकिन परमेश्वर वहां में से क्या हुआ, 4 लोगों को दिखता है। वो कौन, राजा। अरे ये चौथा कौन है, मैंने 3 लोगों को ढकेला है, तो चौथा कौन है, वो परमेश्वर है। मतलब संकट में से निकालता है। यदि आपके जीवन में केस चल रहा है, यदि आप जेल में आपको बंद कर दिया गया, तो प्रभु संकट में से निकालेगा। यदि आपका भरोसा परमेश्वर है, आपको घुटने टेक के प्रार्थना करो, रो रो के प्रार्थना करना है। हालेलुया, मैं नहीं डरता इन चीजों से, क्योंकि प्रभु तो मेरी ओर है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। होगा अपने लिए पैसे वाले, लेकिन मेरे पास तो परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ रखता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। इसलिए बार-बार यीशु मसीह क्या कहते हैं, उस मार्था और मरियम से विश्वास करेगी तभी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब वो विश्वास करते हैं। हालेलुया, तो लाजर जिंदा निकलता, वो तो मर चुका था, संकट में जा चुका था, उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। हे लाजर बाहर आ, तो वो बाहर आ जाता है। आज परमेश्वर आपको जीवित करेगा, आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। बोलो मेरे पास तो जीवित परमेश्वर है, मेरे पास तो ट्रेजर है। वो ट्रेजर क्या है, वो धन है। वो धन क्या है, वो परमेश्वर है मेरे लिए धन। हालेलुया, धन और महिमा और जीवन किसे मिलता है, हालेलुया, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अभी हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा 22 से 4 वचन में कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। वो धन हमारा यीशु मसीह। और कई लोग सोचते हैं कि धन तो पैसे के बारे में है। हालेलुया, वो पैसा भी है, ठीक है, लेकिन धन हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह। देखो इतना बड़ा धन है, इतना बड़ा ट्रेजर है, वो यीशु मसीह है। यदि यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो महिमा भी आएगी, तो जीवन भी मिलेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह का भय मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, डर भय में चलते हैं, बुराई को देखकर क्या नहीं करते, वो बुराई के पीछे नहीं चलते। हालेलुया, दोस्त कहता है, फ्रेंड कहते हैं, चल भाई ऐसे कामों को करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, दोस्त कहता होगा चल मेरे साथ शराब पी, आप क्या कहते हो, नो 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 नो, मैं तो उद्धार पाया हूँ, मैं तो जीवन को पाया हूँ, तो मैं ऐसे कामों में नहीं लग सकता। ये मेरा रास्ता अलग है, उसका रास्ता तो मेरा रास्ता में बहुत ही बड़ा अंतर है। मेरा रास्ता जो आशीषों की ओर लेकर जाता है, लेकिन वो रास्ता वो तो विनाश की ओर लेकर जाता है। अब आपको ही डिसाइड करना है, आप वो धन महिमा को लेने के लिए परमेश्वर की ओर जाना चाहते हो, कि आप उस थोड़ी देर की आशीषों का प्राप्त करने के लिए उन जगह में जाना चाहते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। यशायाह की किताब में परमेश्वर का वचन लिखा है कि चुन लो वो मार्ग, 2 मार्ग हैं, एक परमेश्वर के मार्गों को जाता है और एक वो मार्गों को जाता है जहां पर कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर की आशीषें होंगी, थोड़ी देर की जीवन में वो सब कुछ होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, वो सब कुछ अब जानते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो धन और महिमा और जीवन किसके अंदर जीवन में आएगा, जो प्रभु के पीछे चलता है, जो उसके डर में चलता है। हालेलुया, उन लोगों से नहीं डरता कि ये मेरा क्या कर देगा, मेरा ये कर देगा। जिसके साथ यीशु मसीह है, जिसके साथ परमेश्वर है, उसको किसी भी चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह के समर्थी नाम में आपको हो सकता है कि चिंताएं हैं, कोई ऐसी बातें आपके जीवन में, कोई ऐसी चीजें हैं, हाँ कि हाँ ये चिंता हावी हो रही है। आपको क्या करना है, आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया, घुटने टेक के प्रार्थना करना, उसे डांट के अपने जीवन से निकालना है। चिंता तू मेरे जीवन में तू कुछ नहीं कर सकता, गेट आउट मेरे जीवन से। चाहे वो कोई भी चिंता क्यों ना, आपके कर्ज में हो, चाहे समस्याओं में हो, कुछ भी हो सकता है आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो परमेश्वर सब कुछ मुहैया कर सकता है। कितने लोगों ने वो पिछले संडे में गवाहियां उसको सुना था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके जीवन में क्या था,
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कि कमी थी, वो धन की कमी थी, लेकिन उसने अपने जीवन में किसको महत्व दिया? प्रभु यीशु मसीह को। और जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में महत्व दिया, हालेलुया, वो बीज बोना शुरू किया तो 19,000 रुपए उसके अकाउंट में मिरेकल मनी हुआ। हालेलुया। ये कौन करता है? ये यीशु मसीह करता है। कई लोग सोचते हैं ऐसी बातें हम नहीं ध्यान देते ऐसी बातों को, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन बातों को तुम देख रहे हो, मैं जो आश्चर्य कर्म करता हूँ, आने वाले दिनों में तुम अद्भुत 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 बातों को करोगे, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, जो सारी सृष्टि को रचयिता करता है। हालेलुया, जो सब कुछ बनाया, क्या वो ये काम को नहीं कर सकता? ये तो उसके लिए एक बिंदु मात्र का भी नहीं है, वो तो सब कुछ बदल सकता है और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। यदि आप विश्वास करोगे तो आप भी अपने जीवन में वो मिरेकल को देखोगे। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे जीवन में भी ऐसी परेशानी आई थी, चिंताएं आई थी, लेकिन देखो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा वो चिंता मेरे पर हावी न होने पाए। क्योंकि किसको अपने पर हावी होने दिया? हावी होने का मतलब किसको अपने जीवन, किसके अधीनगी में रहे? परमेश्वर के अधीनगी में। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के अधीनगी में रहते हैं, जब परमेश्वर के अपने ऊपर प्रभुता करने के लिए अनुमति देते हैं, मतलब अनुमति देने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमको, हम अपना जीवन को समर्पण करते हैं, अपने अंगों को, अपने बॉडी को, अपने शरीर को, अपने आत्मा, प्राण और शरीर को हम प्रभु के आगे सरेंडर करते हैं और उन चीजों में नहीं जाते हैं, उन गंदगी चीजों में नहीं जाते, उन पापों में नहीं जाते हैं, हम उन जगह दंडवत नहीं करते, हम उसके आगे से नहीं झुकाते, मूर्ति पूजा के आगे से नहीं झुकाते, लेकिन अपना जीवन को प्रभु के आगे समर्पित करते हैं। मतलब हम परमेश्वर को अपने पर प्रभुता करने की अनुमति देते हैं, अपने जीवन में अधीनगी का जीवन जीते हैं। हालेलुया। तब प्रभु आश्चर्य कर्म करता है उनके जीवनों में। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु की स्तुति हो और प्रभु का धन्यवाद हो। तो जब हम परमेश्वर के अंडर में रहते हैं, अधीनगी में चलते हैं और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, ए चिंता मेरे जीवन से दूर हो जा, ए परेशानी, ए बीमारी, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हम उसे ए करके क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो तो तुच्छ है, वो बीमारी तुच्छ है, वो तो बेकार है, वो तो गंदगी चीज है, उसे हम उसे महत्व नहीं दे रहे, इसलिए उसे कहते हैं ए। उसे कहते हैं, हमें तू किसको कहते हैं? तू किसे कहते हैं? जो नीचे है। हालेलुया। एक किसे कहते हैं? जो ऐसे ही बेकार है। तो बीमारी क्या है? वो तो बेकार है, वो तो गंदगी चीज है, उसे महत्व नहीं दे रहे, इसलिए कहते हैं ए बीमारी गेट आउट, ए तुच्छ, ए चिंता के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब ऐसे प्रार्थना करोगे तो वो खत्म हो जाएगा आपके जीवन से, वो बीमारी, वो चिंताएं, वो श्राप, वो बंधन, यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। तो धन वो क्या है? वो महिमा क्या है? वो धन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो धन, वो ट्रेजर, वो खजाना हमारे जीवन में यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो सब कुछ बदल के रख देता है। हालेलुया। देखो यीशु मसीह का हाथ आपको छुएगा तो आपके जीवन में क्या? वो शांति आएगी, वो ब्लेसिंग्स आएगी, वो छुटकारा आएगा, वो जीवन आएगा। यीशु मसीह के समर्थी नाम। मैं कुछ छोटी सी एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम मसीह को, यीशु मसीह को नहीं जानते तो बीमार थे, दुष्ट आत्मा का अटैक होते थे और पता चला कि कहते थे कि जाओ भाई वहाँ प्रार्थना करवाने जाओ। तो जब वहाँ पर एंट्री मैंने किया तो वहीं पर से वो दुष्ट आत्मा चले गया। उसके बाद रोज बरोज हम वहाँ जाते थे प्रार्थना करने के लिए, स्तुति धन्यवाद करने के लिए, वर्शिप करते, तो उस घर में इतनी शांति लगती थी, इतना ज्यादा, क्योंकि वहाँ क्या होता था? वो प्रार्थना चलता था, वो प्रार्थना होती थी, प्रभु की स्तुति। और अपने घर में जाने का मन नहीं करता था, लेकिन उन घरों में जाने का मन करता था, क्योंकि वहाँ रात दिन, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस थी, परमेश्वर की उपस्थिति थी, इसलिए तो वहाँ इतना शांति, इतना आनंद। लेकिन जब अपने घर में जाते थे तो वही अजीब सा लगता था, घबराहट लगती थी, डर लगता था, कभी यहाँ सा ना आ जाए, कोई वहां सा ना आ जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, कोई वैसा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां कोई प्रार्थना नहीं होती थी, क्योंकि वहां कोई वचन नहीं पढ़ा जाता था, क्योंकि कोई प्रार्थना नहीं थी, क्योंकि वहां पर क्या था? वो श्राप था, वो बंधन था। लेकिन वहां पर क्या था? वो आशीष थी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो इसका मतलब ये, जब हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देते हैं, अपने जीवन प्रभु को महत्व देते हैं, तो हमारा जीवन शांति से भर जाता है, वो आशीषों को लेकर आता है, वो ब्लेसिंग्स को लेकर आता है। जिसके जीवन में यीशु मसीह है, जिसके जीवन में क्या? यीशु मसीह है, और उसके पीछे चलते हैं, अपने जीवन को समर्पण करते हैं, तो उसके जीवन में धन भी आती है, महिमा भी आती है और जीवन भी मिलता है। धन जो यीशु मसीह है, महिमा उसके जीवन में जो टेस्टिमनी है, वो गवाहियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर को जीवन देता है, उसे ब्लेस करता है, उसे आशीष देता है प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु की स्तुति। यदि आपको चिंताएं सता रही है, यदि आपको घबराहट आ रही है, उसी समय प्रार्थना करें और डांटे यीशु के समर्थी नाम में।
हालेलुया। डर को अपने जीवन में कार्य करने के लिए जगह न दे। कौन सा डर? जो शैतान हमें डराता है, जो डर की एक स्पिरिट होती है। लेकिन क्या कहता है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानना, कैसे भय मानना है? हालेलुया। उसके पीछे चलने के द्वारा कोई चीजें आपके जीवन में आपके सामने में आती है, ऐसे काम कर, गलत काम कर, तो क्या है? हम नहीं करते। इसका मतलब क्या? कि डर भय में चलते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हालेलुया। दो प्रकार का भय है। एक भय शांति को लेकर आता है, खुशियों को लेकर आता है, जीवन को लेकर आता है। लेकिन एक जो ऐसा भय और डर है जो कि क्या कहता है हमारे जीवन में, जो वो डर जो शैतान का डर है वो हावी होता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर का डर भय में चलते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो धन और महिमा और जीवन मिलता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि नम्रता, अपने आप को नम्र करें, हलीम करें परमेश्वर के निकट। हालेलुया। तो प्रभु सब कुछ बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की स्तुति हो। यदि आपके जीवन में वो चीज आपको चाहिए, वो सारी आपको आशीष चाहिए, वो आप चाहते कि प्रभु मेरे जीवन में सारी जरूरतों को पूरा कर, हालेलुया, तो प्रभु पूरा करके देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर उसके मुंह को बंद कर देगा जो आपके अगेंस्ट में खड़ा है, जो केस चल रहा है। लेकिन आप उसके लिए क्या करते हो? प्रार्थना करते हो। आप घुटने पे आके प्रार्थना करते हो, फास्टिंग करते हो, तो उसका मुंह को बंद कर देगा और परमेश्वर आपको जयवंत करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है परमेश्वर का वचन? इसलिए अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करिए, अधीनगी में चले, प्रभु के पीछे चले। बोलो, यीशु मसीह मेरा धन है, यीशु मसीह मेरा जीवन है, वही मेरा सब कुछ है। मैं उसको अपने जीवन में पहला स्थान दूंगा। प्रभु यीशु मसीह को, जो मेरा परमेश्वर है, जो मुझे बचाता है, जो मुझे जीवन देता है, जो मेरे रास्ता निकालता है, जो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है, जो मिरेकल करता है, जो अद्भुत कामों को करता है, जो मुझे जॉब देता है। आज कितने लोगों ने गवाही सुना कि परमेश्वर ने से भाई को गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किया। हालेलुया। आपके लिए द्वार खुल जाएंगे, आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। 100 लोगों के फॉर्म फिलअप करके भेजा हुआ है उस गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिस चीजों के लिए, लेकिन आपका पहला नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के डर भय में चलते हो, अपने जीवन में पहला स्थान देते हो। आपका नंबर पहला होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट कम हो, लेकिन आपका परमेश्वर के प्रति विश्वास है, आप भरोसा है और रोजाना प्रार्थना कर रहे हो, तो आप अपने जीवन में उन गवाहियों को देखोगे, वो गवर्नमेंट जॉब को देखोगे, अपने जीवन में बिजनेस को ऊंचा उठते हुए देखोगे। क्योंकि वो महिमा है, वो आपका काम है, वो आपका महिमा है, वो आपका बिजनेस आपकी महिमा है। आपका मस्तक ऊंचा करेगा। को मांगने वाला आपको मांगना नहीं पड़ेगा, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि आपका हाथ किसके आगे जाएगा? परमेश्वर के आगे जाएगा। आप किसको पुकारेंगे? यीशु को। तब के जीवन में सारा कुछ रास्ता निकल आएगा, सारा परमेश्वर खोल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। इसलिए परमेश्वर के डर भय में चले, उसके पीछे पीछे चलो, तब आपके जीवन में सब कुछ आशीषित होकर बदल जाएगा। वो धन यीशु मसीह है, वो आपके जीवन में कभी भी क्या न होने पाए, हाले कम न होने पाए, वो प्रार्थना का जीवन कम न होने पाए। प्रभु के पीछे चलते रहें, परमेश्वर के पीछे पीछे अपने जीवन पे प्रभु को पहले स्थान दे, आपके जीवन में सब कुछ आएगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि जब हम परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, कि यदि तुम धर्म और राज्य की खोज करोगे तो सब कुछ तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेगी। किसको खोज करोगे? यीशु मसीह को खोज करोगे, परमेश्वर को खोज करोगे, प्रभु के पीछे चलते रहोगे, अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दोगे। हालेलुया। तो आपके जीवन में सब कुछ क्या होगा? वो आपके पीछे पड़कर मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज वो सिस्टर गवाही देती है कि परमेश्वर ने मुझे गाड़ी से ब्लेस किया। हालेलुया। कई ऐसे हैं जो ले नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु रास्ता खोलता है, वो तैयार करता है। कई लोग अंदर आत्मा में निराशा है, निराशापन की स्थिति पर परमेश्वर खेदित मन को चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर आश्चर्य कर्म से करने से पहले, अद्भुत कार्य को करने से पहले मन में शांति देता है, आपके हल्का करता है, आपको जीवन को, हालेलुया, आपको मन को शांत करता है, आपको बोझ को दूर करता है। हालेलुया। इसका मतलब सोच लो, आपका छुटकारा निकट है। आपको बताना चाहती हूँ, जब हमारे जीवन में कोई फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम चल रही थी और रेंट पे करना था, घर का, इसका उसका, इतना कुछ चीज था, एक भी चिंता नहीं थी मेरे पर, एक भी चिंता नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अद्भुत काम होने वाले, क्योंकि अनुग्रह था, वो शांति मेरे अंदर था, वो मन में,
और इसी बात से पता चलता है कि जब शांति आती है या जब कुछ चिंता ही नहीं करती, इसका मतलब ये है कि कुछ होने वाला है, कुछ अद्भुत काम होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप भी अपने जीवनों में देखने वाले उस अद्भुत कामों को जो परमेश्वर शांति दे सकता है। तो क्या परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करके नहीं दे सकता? वो दे सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको लाइन में लेकर आता है, आपको उस चीजों में लेकर आता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की स्थिति, परमेश्वर शांति देता है, परमेश्वर ताकत देता है, परमेश्वर बुद्धि देता है, परमेश्वर समझ देता है। हालेलुया, परमेश्वर शांति देता है, आपकी तैयारी करवाता है उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति के लिए एक न्यूज आया था कि एक को क्या अचानक से कितने करोड़ रुपए मिले, कोई जमीन को बेचने से इतने करोड़ रुपए मिले, इतने बैग भर भर के, और तुरंत उसकी डेथ हो गई। कभी क्योंकि पैसा नहीं देखा था, तुरंत मर गया। देखो क्या इसमें कोई मरने वाली बात है? क्या ऐसा कोई हो सकता है? खुशी के मारे भी मर जाते हैं लोग। हालेलुया, हार्ट अटैक आके तुरंत मर गया। लेकिन हमारी परमेश्वर पहले में शांति देता है, हमें आनंद देता है, हमें तैयारी करवाता है, आत्मा में स्ट्रॉन्ग करता है, उन बोझों को, उन चिंताओं को दूर करता है। परमेश्वर पहले प्रकट करके देता है, देख मैं तेरे जीवन में अद्भुत काम करने वाला हूँ, मैं तेरे जीवन में मिरेकल करने वाला हूँ जो तू कभी सोचा नहीं होगा। मैं तेरे जीवन में ऐसे ऐसे कामों को करने वाला हूँ जिसके साथ तू गवाही देने वाला है अद्भुत रीति से। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु शांति देता है। इसलिए प्रभु मेरी भी तैयारी करवा रहा था, मेरे चिंताओं को दूर किया, परमेश्वर शांति दिया, और परमेश्वर ये भी बता रहा है कि तेरे जीवन में एक अद्भुत काम होने वाला है। हालेलुया। तो प्रभु अब आपके जीवन में बताता है, वो बता के देता है कि तेरे जीवन में अद्भुत काम करने वाला। उससे पहले प्रभु में शांति देता है, हमारे बोझों को दूर करता है, हमारी समस्याओं को दूर करता है, चिंताओं को दूर करता है और शांति देता है। कई लोग क्या कहते हैं, आप बहुत बार गवाही सुने, कहते हैं कि सचमुच में यीशु को हमने जाना, पहचाना, माना तो हमारे मन में शांति आई है। भले मेरे जीवन में अभी दवाइयां चल रही है, लेकिन पहले तो मेरे मन में प्रभु शांति दिया है। भले मेडिसिन खाने, लेकिन प्रभु ने शांति दिया। इसका मतलब क्या है कि जल्द उनके जीवन से भी वो मेडिसिन खत्म होने वाली का मतलब अद्भुत रीति से प्रभु चंगा करने वाला है। इसलिए बाट जो हूँ परमेश्वर के प्रेजेंस से बैठे रहो और प्रार्थना करना न छोड़ो, प्रार्थना करते रहो यीशु मसीह के समर्थी नाम में, और आप अपने जीवनों में उन गवाहियों को देखने वाले यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। कितने लोगों को परमेश्वर का वचन समझ, धन और महिमा और जीवन उसको मिलती है। हालेलुया। जो प्रभु को अपने जीवन पहला स्थान देता है, जो नम्रता के साथ, जो प्रभु के पीछे चलता है, जो परमेश्वर के अधीनगी में चलता है, वचन के अनुसार चलता है, तो परमेश्वर उसको आशीष देने के लिए चाहता है। क्या तैयार है उन आशीषों को लेने के लिए? क्या तैयार है उन छुटकारों को लेने के लिए? क्या तैयार है उन चंगाई को लेने के लिए? यदि तैयार है तो सभी बोले मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी टू रिसीव दिस मिरेकल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सभी बोले हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद है। अपनी आंखों को बंद करें और सभी प्रार्थना में जाएं। सभी लोग हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी प्रार्थना में जाएं, सभी प्रार्थना में जाएं, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, सभी प्रार्थना करें। सच मुझे बोले प्रभु ही मेरा धन है, वो मेरी महिमा है, वो मेरा जीवन है, वो मेरा मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सही प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा आज हमसे बात करने के लिए, प्रभु यीशु राजा अपने वचनों से बात करने के लिए पिता प्रभु जब का धन्यवाद करते प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड हमारे थॉट को बदल दिया प्रभु यीशु राजा, सारे गलत ख्यालों को हमारे जीवन से निकाल दिया प्रभु यीशु राजा। आज हमें वचनों से नया कर दिया प्रभु यीशु राजा। ये जो बीज बोया गया है प्रभु यीशु राजा, ये वचन का बीज हमारे जीवन में 100% फल लेकर आए प्रभु यीशु राजा। हम फलदायक बने। हालेलुया। फलदायक बना पिता परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, अब तैयार हो जा, आत्मा में तैयार हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है, आपको बोझों को दूर कर रहा है, आपको हल्का कर रहा है, आपकी चिंताओं को दूर कर रहा है, आपके मनों में शांति दे रहा है। हालेलुया, रबा शांति रबा कतीरा, ओ रबा शांति। परमेश्वर आपको शांति दे, आपको आश्चर्य कर्म, आपके जन्म में अद्भुत कामों को करने से पहले प्रभु शांति दे रहा है। हालेलुया, वो शांति को ले ले। हालेलुया, जीवन रबा शांति रबा कतीरा रबा तेरे कितरे रबा कतीरा। हालेलुया, हम प्रार्थना करते, स्तुति करते हैं कि महिमा करते हैं। ओ जीसस रबा कतीरा रबा शांति रबा कतीरा रबा कतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की स्तुति में तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, उत्तर देने वाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ जीसस प्रभु अनुग्रहकारी विलंब से कोको निमित्त करनाम है पिता परमेश्वर। ओ रबशंत रले बकतिरे रब खतिरे रब खतिरे रब सतल बकतिरे रब शंत रबशंत रले बकतिरे रब खतिरे रब खतिरे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि समर्थी नाम आशीषित होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती सभी आशीषित होकर बदल जाए। प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु अपनी शांति को दे, जो डरते हैं, जो घबराते हैं, जो स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करते आजाद हो जाए। ओ रबा खतिरे रब शंत
मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जो बीज बोया गया ये बीज व्यर्थ न जाने पाए, ये फल लेकर आने वाले बन सके, ये फलदायक हो सके यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं, हम निवेदन करते हैं ओ जीसस अनुग्रहकारी अनुग्रहकारी रवा कतिरा रवा शंते रवा कतिरा रवा कतिरा बंतिरा। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में, मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में सभी आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। रवा शंते रवा कतिरा रवा कतिरा बंतिरा। हालेलुया। हाले डर को अपने जीवन में महत्व न दे, उन चीजों को जो आपको डराती है, जो आपको घबराती महत्व न दे, इंपॉर्टेंस न दे, बोले गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। रवा शंते रवा कतिरा रवा कतिरा। हालेलुया। जो कर्जा आपको डराती है और घबराती है उसको बोला गेट आउट, प्रभु मुहैया करने वाला, क्योंकि आप तो मेरा धन है, यीशु मसीह मेरा जीवन है, वो मेरा धन है। मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। बोलो मैं अपने आपके अंडर में रहूंगा, आपके अधीनगी में चलूंगा। बोलो हालेलुया। रवा शंते रवा कतिरा रवा कतिरा बंतिरा। ओ रवा शंते रवा कतिरा रवा कतिरा रवा कतिरा। मैं प्रार्थना करते यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करते वो बंधन टूट जाए। रवा शंते रवा कतिरा रवा शंते रवा कतिरा रवा कतिरा। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रवा शंते रवा कतिरा रवा कतिरा रवा कतिरा बंतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ जीवन की घोषणा करती हूँ आपके ऊपर प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। हमारी महिमा, हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति में तारीफ करती हूँ। रवा शंते रवा कतिरा रवा शंते रवा कतिरा रवा कतिरा। ओ जीसस दया कर दो, दया कर दो। रवा कतिरा रवा शंते रवा कतिरा। प्रभु स्वर्ग से वचन भेजकर बात किया, इनके जीवन के लिए परमेश्वर वचन से बात किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। ओ जीसस जीसस जीसस। ओ जीसस। रवा बाबा शंते रवा कतिरा रवा कतिरा रवा कतिरा रवा कतिरा रवा शंते रवा कतिरा रवा कतिरा बंतिरा। यीशु के समर्थी नाम में पवित्रता का आत्मा से भर जाए। हालेलुया। परमेश्वर की शांति से भर जाए, वो उस अभिषेक से भर जाए। रवा कतिरा रवा शंते रवा कतिरा रवा कतिरा बंतिरा। जीसस लॉर्ड जीसस। हम प्रार्थना, हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। उनके मनों में शांति से भर दे, उनके जो खेदित मन को दूर कर, दुखी मन को दूर कर। ओ रवा बाबा शंते रवा कतिरा रवा कतिरा रवा कतिरा रवा कतिरा बंतिरा। रवा शंते रवा कतिरा रवा शंते रवा कतिरा बंतिरा। रवा बाबा शंते रवा कतिरा रवा कतिरा रवा कतिरा बंतिरा। यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। ओ जीसस मदद कीजिए, अपने आप को समर्पण करें। ओ रवा बाबा शंते रवा कतिरा रवा कतिरा रवा कतिरा रवा शंते रवा कतिरा रवा शंते रवा कतिरा। अभी इसी वक्त आत्मा उतर रहा है, इसी वक्त आपके ऊपर अभिषेक उतर रहा है। यीशु के साथ उसका शांति आपके ऊपर उतर रहा है, परमेश्वर का हाथ आपको छू रहा है। रवा बाबा शंते रवा कतिरा रवा कतिरा रवा शंते। और परमेश्वर का आपको समर्थी हाथ आपको छू रहा है, परमेश्वर का चंगाई वाला हाथ आपको छू रहा है। इसी वक्त रिसीव करें राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ जीसस। रवा कतिरा रवा कतिरा रवा शंते रवा कतिरा रवा कतिरा रवा कतिरा। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। रवा शंते रवा कतिरा रवा शंते रवा सत रवा कतिरा रवा। अपने आप को सरेंडर करें। रवा कतिरा रवा कतिरा रवा शंते रवा कतिरा रवा रवा शंते रवा कतिरा रवा कतिरा रवा कतिरा रवा। ओ जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं ओ रवा बाबा रवा शंते रवा। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में, परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। अपने आप को सरेंडर करें, अपना जीवन को समर्पण करें। हालेलुया। रवा कतुरा रवा रेशते रवा कतिरा रवा कतिरा रवा बंतिरा रवा कतिरा रवा कतिरा रवा रकतिरा रवा संतला रवा कतिरा रवा कतिरा रवा शते रवा कतिरा। ओ जीसस। रवा का रेवे सता रवा शांते रवा कतिरा रवा कतिरा। धन्यवाद यीशु। सभी लोग अपने आप को सरेंडर करें। ओ जीसस। रवा कतिरा रवा कतिरा रवा शांते रवा कतिरा। उस अभिषेक से भर जाए, उस महिमा से भर जाए, उस अभिषेक से भर जाए। अपने आप को सरेंडर करें। धन्यवाद यीशु। रवा शांते रवा कतिरा रवा कतिरा रवा शंते रवा सत रवा कतिरा रवा शंते रवा कतिरा रवा कते। परमेश्वर का आत्मा कहता है रवा कतो तत रवा कतिरा रवा कते रवा। हर परिस्थितियों से तू क्यों डरता है? रवा कतिरा रवा शंते रवा के रवा कतो। क्या तू विश्वास नहीं करता कि तेरी परिस्थितियों को मैं बदल सकता हूँ? रवा कतिरा रवा रेशते रवा कतिरा रवा का। तू हर बातों में क्यों चिंता करती है? रेशते रवा कते रवा कता रवा शंते रवा कतिरा। देख मैं तेरी चिंता करता हूँ। रवा कतिरा रवा कते। तेरे
जीवन में रेवे शंतेरा डबका रबकत वो मार्गों को निकालूंगा जो तू नहीं जानती, जो अद्भुत तू देखने वाली है। रब शंतेरा डबकते मैं तुझे रबकत अपनी शांति तुझ पर देता हूँ। रबकत रबकतिरा रगते तू संदेह न कर, रबा शते रबकतिरा शंका न कर, लेकिन देख जो तेरे ऊपर जीवन में काम करने वाला हूँ। रबकति रबकति रबा शंतेरा डबकते रबते रबा तू खुशी मना रबकत, क्योंकि तेरे जीवन में रबकत वो मिरेकल तू देखने वाला है। रबा शतेरा डबकतिरा 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 रब शंतेरा डबकतिरा डबकतिरा डबकतिरा। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के समर्थी नाम में, ओ लॉर्ड जीसस, सचमुच में प्रभु जी अब मदद करता सहायता करते अपने बात के धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु कहता है रबा कतुर डबा शंतेरा डबकतिरा डबकतिया रबा कतुर डबा शंता, देख तेरे जीवन में अद्भुत काम करने वाला हूं। रबा कतुर डबा रबा शंतेरा, जो तेरा तूने सोचा नहीं है, रबा शंतेरा जो कभी तूने कभी ऐसा कभी भी ऐसा रबा कतुर डबा तू विचार भी नहीं किया है, रबा शंतेरा ऐसा तू देखने वाला है। हालेलुया रबा बबा शंतेरा डबा कतिरा डबा रबा शंतेरा अद्भुत काम। हालेलुया रबा कतु रबा शंतेरा डबा कतिरा डबा कतिरा डबा अपने जीवन को समर्पण कर। रबा कतिरा डबा मेरे पीछे चल, रबा शंतेरा डबा कतिरा डबा का अधीनगी का रकतो रकतिरा डकते उन चीजों को तू पूरा न कर जो नष्टों को लेकर आती है। रबा शंतेरा डबा कतिरा रशतेरा डबा कतिरा तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके दूंगा। रबा कतु तू मत डर, उन चीजों को मत घबरा। रबा कतिरा डबा शंतेरा डबा कतिरा डबा कति, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ओ रकते रबा रेशतेरा डबा कतिरा डबा कतिरा डबा कतिरा। हालेलुया। और कल भी मेरे को परमेश्वर ने दिखाया था और आज परमेश्वर ने दिखा रहा है। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे नहीं पता वो क्या चीज है, किसने आपको कहा है, क्या करने के लिए कहा है, लेकिन परमेश्वर ने कल भी बता के दिया तो आज ही बता के दिया है कि आप ऐसा कुछ करते हो कि किसी ने कहा है कि ऐसे काम करना। वो कौन सा काम करना है? हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की तारीफ हो कि आप हर रोज हर दिन वो क्या होना चाहिए, वो जलते रहना चाहिए। वो धूप है, वो अजीब सा है और वो जलते रहना चाहिए करके। हालेलुया प्रभु के, वो कभी भी बुझना नहीं चाहिए, तभी तो वो होते रहेगा। क्या होता रहेगा? वो ठीक रहेगा घर में। लेकिन वो किसके समान है? एक जिसे कहते हैं एक छोटा सा जैसे बाउल होता है, कटोरी के समान, जिसे हम कहते हैं लोटे के समान, उसके समान है। और उसमें अपने कुछ भरा हो, उसमें भरने के बाद उसमें आपने कुछ जलाया है। 2 अगरबत्ती भी है, 2 दिशा में, 2 इस तरफ 2 दिशा में, अलग अलग अपोजिट दिशा में, और जलते रहता है। अब बुझना नहीं चाहिए करके कहा है, लेकिन और ज्यादा परिस्थिति खराब हो चुकी है। ये कल भी परमेश्वर ने प्रकट करके दिया। मैंने सोचा नहीं, मैं नहीं बोलती, परमेश्वर आप और प्रकट करके दे तभी मैं बताऊंगी। हालेलुया, तभी मैं बोलूंगी परमेश्वर पिता। तो आज परमेश्वर ने प्रकट करके दिया। हालेलुया, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया, जो भी कहा है उसको इसी वक्त हटा दो यीशु मसीह के समर्थी नाम में। बताओ, क्योंकि परमेश्वर हमारी ज्योति है, वो हमारे सब कुछ है। ऐसे स्पिरिट जो आपके जन्म में कार्य करते हैं, जो विश्वासी लोग ऐसे ऐसे कामों को कर रहे हैं, जो गलत चीजों को कर रहे हैं, हालेलुया, ऐसे स्पिरिट आपके जीवन से जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए यीशु के समर्थ। जो गलत चीजों में है, जो गलत चीजों को जो देखते, जो अंधविश्वास में, जो रीति रिवाज में अभी भी उन चीजों में फंसे हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। बिटली वट द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बिटली वट द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो शैतान कार्य करता है, जो को डरवाता है, जो को घबराता है, कोई भी है, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया रबकति रब शंति रबकति रबकति रबंतिना। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त रिसीव राइट नाउ, वो मिरेकल की घोषणा करते आपके पर यीशु मसीह के समर्थी नाम में। रब शंति रबकति रब शंति रबकति रबकति। ओ जीसस, मैं प्रार्थना करती हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, हमारे उत्तर देने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त लॉर्ड जीसस आके हाथों में समर्पित करती हूँ, जो अभी भी बंधनों में बंधे हुए, अभी भी उन गलत चीजों में फंसे हैं, अभी भी उन रीति रिवाजों में लगे हुए हैं, ऐसे स्पिरिट को मैं निकालती हूँ के समर्थी नाम में। जो अभी भी उन आदि शिक्षाओं में चल रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबा शंति रबकति रबकति रबंतिरा। मैं प्रार्थना करती आजाद हो यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया रबा शंति रबकति रबकति रबंतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक गंदगी, हर एक अंधकार आपके जीवन से जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए इसी वक्त राइट नाउ। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अंधकार की शक्ति, उन गंदगी चीजों से आजाद हो जाए। उन दिनों को, उन जगह को आप अपने जीवन में महत्व न दें जो को डराती है, जो घबराती है, जो गलत चीज है, यीशु के समर्थी
नाम में आजाद हो जाए। बिटली बड़ी द माटी नेम ऑफ जीसस का हमारा चंगा करने वाला, हमारा छुटकारा देने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती जो बंधन है बंधे, जो शैतानिक जो अंडर में है, यीशु के सामर्थ्य नाम में गेटा, जो दुष्टात्मा तंग करती है, जो घबराहट लेकर आती है, जो डर के स्पिरिट कार्य करती है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। वो शांति आपके जीवन में घोषणा करती है, परमेश्वर की शांति आपके ऊपर उतरने पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, हाथ बढ़ा छू ले पिता परमेश्वर, जो बीमार में है, जो बीमारी में है, हालेलुया, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बीमारी इनके जीवन से जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक कैंसर की बीमारी जाए, हर एक हार्ट की अटैक की प्रॉब्लम जाए, हर एक जन का हार्ट ब्लॉकेज होगा जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। जो हेडेक है, जो सर दर्द है, जो डिप्रेशन है, जो अस्थमा है, जो गले में दर्द है, आपके शरीर में दर्द है, प्रॉब्लम है, शुगर है, बीपी है, कुछ भी क्यों ना जो कुछ प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का गेट आउट बोलो, बोलो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई भी स्पिरिट, कोई भी आत्मा जो आपके जीवन में हावी हुई है, ऐसे स्पिरिट को आपके जीवन से निकालती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु की सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ। प्रभु चंगा करने वाला प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया, रबा शंते रबा के प्रभु छुटकारा देना, प्रभु मदद करना, प्रभु सहायता करना, प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, छुटकारा देने वाला। ओ रबा शंते रबा के हालेलुया, सभी प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें, कोई उधर ना देखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, रबा शंते रबा के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा, परमेश्वर का आदर करो, उसके प्रेजेंस को तुच्छ ना समझो, इधर उधर ना जाओ, प्रार्थना में बने रहो। रबा शंते रबा के मैं प्रार्थना करती हूं जो बीमारी के जो बंधन में जकड़े इतने सालों से, वो बंधन टूट जाए, वो थ्रेटनेस हो, वो दर्द हो, कुछ भी क्यों ना हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट। वो कैंसर खत्म हो जाए, वो पीलिया खत्म हो जाए, वो टीबी की बीमारी जाए, वो हन्ने की बीमारी जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शोल्डर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, कुछ भी क्यों ना, इतने सालों से, इतने महीने से भी क्यों ना हो, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको उस शैतान को, उस बीमारी को मैं निकालता हूं आपके शरीर से यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा शंते रबा के रसता रबा शंते रबा के वो दर्द जाए, वो जो छोटे बच्चे बीमार हैं, मैं प्रार्थना करती चंगी हो जाए, रोते हैं, जो खाना नहीं खाते हैं, मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाएं। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती जीवन की घोषणा करती, बोलो यीशु ही मेरे जीवन में धन और महिमा और जीवन है। मैं अपने जीवन में परमेश्वर आपको पहला स्थान दूंगी। हालेलुया, पहला स्थान दूंगा। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक अंधकार की शक्ति जाए, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए, हर एक आर्थिक समस्या जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जॉब को रिस्टोर करती हूँ, आपका कमाई का सोर्स को रिस्टोर करती हूँ, आपके कमाई को हिस्से को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो बिजनेस है, आपका कमाई है, छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में यीशु को बदल जाए। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती जो कर्ज में डूबे फंसे हुए, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आए। मैं मिरेकल मनी को घोषणा करती हूँ, वो स्वर्गदूतों को भेजती हूँ, वो आपकी हेल्प करके, वो डिवाइन हेल्पर को आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके परिवार में बेस्ट यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके रिश्तों में जो दरार है, जो लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूट जाए। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती पति पत्नी का जीवन एक होकर बदल जाए, वो डाइवोर्स कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रेम और शांति से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, मैं प्रार्थना करती है जो बच्चे कोई भी क्यों ना, जो बुरी संगति में, जो विचार में है, जो गलत चीजों में, जो नशे में है, आजाद हो जाए। बिटली बड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया, सभी प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु छुटकारा दे दिया। हर एक नशे से आजाद हो, जो शराब पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो छोटा मोटा नशा करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, कोई जो तंबाकू खाते हैं, जो शराब पीते हैं, जो मेडिकल नशा करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, जो खाते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी फ्री। हर एक नशे जाओ, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, निकाल इनके शरीर से। ए नशे के स्पिरिट, मैं तुझे निकालती हूँ इनके जीवन से, जो हावी होता है
जिसको करने पे मजबूर करता है, ऐसे स्पिरिट को आप भी डांटे उसको यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। बोलो गेट आउट, मेरे जीवन से जा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मिटा तेरे के स्पिरिट, हर एक नशे के स्पिरिट, हर एक विचार के स्पिरिट जो गलत चीज में पड़ी है, फंसी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू है एक जन यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बच्चे बुरी संगति में उनको वापस लेकर आते यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की आज्ञा का पालन और प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। प्रभु छुटकारा दिया, प्रभु चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके रास्ते खुल चुके, आशीषें आ चुकी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सच में हमारा परमेश्वर महान है, आपने चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। जो हॉस्पिटल में एडमिट है मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए और आधा जो जीवन की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो डायलिसिस पे हैं, जिनको अटैक्स हुआ है, मैं प्रार्थना करते हैं जादू चंगे हो जाए। जिनको पैरालाइज्ड अटैक होते वो आजाद हो जाए, जो चल नहीं सकते चलने लगे, जो बोल नहीं सकते बोलने लगे, आके जो बहरे, जो गूंगी की स्पिरिट, जो आत्मा कार्य करती है, चंगे हो जाओ। आकी आंखों की रोशनी को वापस भेजती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जिनको चश्मे लगे हुए हैं मैं प्रार्थना करते जादू चंगे हो जाए। प्रभु चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कमजोर है मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। जिनका ब्लड नहीं बनता यीशु के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड। यीशु के लहू का आपके ऊपर लगाती हूँ, यीशु के लहू का आपके शरीर के ऊपर लगाती हूँ, आपके जीवन में छिड़कती हूँ, आपके परिवार में आत्मा में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, प्रभु चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपके मार्ग खुल जाए, वो बंद मार्ग खुल जाए, आपका डॉक्यूमेंट, आपका पेपर, आपका वीजा का रास्ता खुल जाए। हालेलुया, प्रभु ने खोल दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जिनके पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जिनके वीजा में, जिनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, प्रभु उनका परमेश्वर पिता रास्ता खुल जाए, मार्ग निकाल के देना प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ जिनके रिश्ते नहीं आते, मैं बेस्ट रिश्ता आपके जीवन में भेजती हूँ, बेस्ट लाइफ पार्टनर आपके जीवन में भेजती हूँ, जो आत्मिक होगा, जो उद्धार पाया हुआ होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस किया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपने सारे रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रेयर करती यीशु के सामर्थ्य, आपके संतान की आशीष की प्रार्थना करती हूँ, आशीष को घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो बंधन टूट जाए और गवाहियों के साथ वापस जाए। और आज आपने गवाहियां भी सुना है कि कैसे परमेश्वर ने गर्भ का फल को ब्लेस किया, और आप भी देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लिए कोई काम संभव नहीं, असंभव को करने वाला, संभव बनाने वाला वो परमेश्वर है। ओ लॉर्ड जीसस, अपने ब्लेस करते हुए धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। हर एक छोटे बड़े बच्चे सबको यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने वाला मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने बीज बोते हैं ऑफरिंग को, अपने दुश्मन को बीज को बोते हैं, हालेलुया, सीड को बोलते हैं, वो आशीषों को लेकर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू निश्चय अपने कमाई को खाने पाएगा। ये वचन को मैं घोषणा करती हूँ इनके परिवार में, इनके जीवन में, इनके कमाई में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो ठहरता नहीं है, जो ब्लेसिंग्स नहीं ठहरती है, ये श्राप, ये बंधन टूट जाए। जो अपने पर्स में डालते हैं, जो अपने जो पॉकेट में डालते हैं, झोली में डालते हैं, लेकिन वो गिरते जाता है, वो गिरते जाता है। क्यों? वो श्राप की वजह से। मैं प्रार्थना करती हूँ श्राप बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो टूट चुका है, धन्यवाद यीशु। जब हम परमेश्वर के राज्य के बीज बोते हैं तो परमेश्वर का पहला हिस्सा देते अपने कमाई का, तो वो आशीषों को लेकर आती है, वो उपजाती है। हालेलुया, प्रभु ने ब्लेस कर दिया, प्रभु अनुग्रह दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ खास करके उन सभी लोगों के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में जो आत्मिक जीवन में कमजोर है। ओ लॉर्ड जीसस, पहला प्रेम से भरते, वो अगापे लव से भरते पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु जी टूटा मन के साथ रो रो के प्रार्थना करने के लिए सबको अनुग्रह देना। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रार्थना का आत्मा देना, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए अनुग्रह देना, कि पीछे पीछे चलने के लिए अनुग्रह देना, नया मन, नया आत्मा, नया अभिषेक देना पिता परमेश्वर। हालेलुया, स्ट्रांग होने के लिए, मजबूत होने के लिए मसीह में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। आपने मजबूत कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और जल्द से ये गवाही देने वाले इसके धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। अब जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सारी प्रार्थना को सुन धन्यवाद करती हूँ। विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठा पद से मांगते सुनने का कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन का विश्वासियों के साथ, सेवकों के साथ, पास्टरों के साथ, सबके साथ होती रहे। सभी बोले आमीन, सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु के पीछे पीछे चलते रहें और अब सेम नहीं रहेंगे और गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज की मीटिंग को जितने लोगों ने मिस कर दिया, मीटिंग को फिर से अटेंड कर सकते हैं। हालेलुया, तो अपने गवाही को देना न भूलें। प्रार्थना करवा सकते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके, और भेंट अपनी थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग, अपने दशमंश को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। सभी लोग लगातार प्रार्थना करें, मेले हमारे परिवार के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए सभी लोग प्रार्थना करें। और उसके लिए भी आप परमेश्वर के भवन के राज्य के लिए आप अपने बीच को बो सकते हैं और बड़ा प्रतिफल आप देखेंगे अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, तो प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, मिले प्रार्थना करें, आप सेम नहीं रहेंगे और हम परमेश्वर के वचन को फैला सके, सुसमाचार को फैला
सके, प्रार्थना करते रहे, लोगों को बचा सके और आगमन के लिए हम सभी तैयार हो सके और सिर बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके, हो सके। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु में सब आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस।